हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस पाम रीडिंग सेशन में। इस वीडियो में हम इस पर्सन का पाम रीड करने वाले हैं। इन्होंने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ दिया है, तो कुछ बातें मैं डेट ऑफ बर्थ से भी बता देता हूँ। तो इनका जो नंबर है, जो न्यूमरोलॉजी के बारे में से बताया जाता है, इनका है 26। जब भी होता है तो वो पर्सन को फिर 2+6 अगर आप लिखेंगे तो 8 होता है, तो उसका न्यूमरोलॉजी लॉर्ड हो जाता है शनि। जो पर्सन होता है शनि के एनर्जी से, उसको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है अपनी लाइफ में, एंड उनको बहुत चीज़ें स्लोली मिलती हैं, एंड उनको सक्सेस भी 32 के एज के बाद ज़्यादा मिलता है। एंड वो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। इनिशियली उनको इतना कुछ नहीं मिल रहा होता है, बट वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो उनको वो कंटिन्यू रखना चाहिए। एंड अगर आप एक और चीज़ में इनके बारे में बताऊँ, जैसे कि इनका जो टोटल आता है ना, उसके हिसाब से ये ऐसे पर्सन होंगे जो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे ना। तो इसमें इनके बारे में एक और चीज़ बताया गया है कि ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में आप बोल सकते हैं कि ये कर रहे हैं अच्छे से, बट इनके लिए जो बेटर चीज़ें हो सकती है अपनी लाइफ की, जैसे कि इनके लिए ना क्रिएटिव, आप बोल सकते हैं पब्लिक रिलेशनशिप, क्रिएटिव डायरेक्टर, मीडिया मैन्युफैक्चरिंग और इंस्पिरेशनल, ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छा फील्ड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, बेस्ड ऑन इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, बिकॉज इनका डेट ऑफ बर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है वो सब चीज़ें। तो अगर ये इन सब फील्ड में गए, मैं फिर से बोल देता हूँ, पब्लिक रिलेशन, क्रिएटिव डायरेक्टर, मीडिया मैन्युफैक्चरिंग और इंस्पिरेशनल, ये सब फील्ड में अगर ये गए तो बहुत जल्दी इनको सक्सेस मिल सकता है। तो अभी इनका हाथ पढ़ना शुरू करते हैं। इनका जो हाथ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इनका ना क्वेश्चंस भी इन्होंने मुझे पहले से भेज के रखा है। तो इनका है कि इनका मैरिज कब होगा, एंड इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, और अगर हाँ तो कब मिलेगी इनको। इन्होंने जो टेक्स्ट लिखा है सेम मैंने पेस्ट किया है। तो उन्होंने लिखा है कि पैसे का बहुत लॉस हो रहा है, एंड फैमिली में सब परेशान हैं। पहले सब सही था, अभी 2-3 साल से मूड थोड़ा सा चिड़चिड़ा चल रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव की बात इनको जानना है, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को स्टोन कौन सा पहनेंगे उसके लिए इन्होंने पूछा था, बट इनको नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो अगर आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव नहीं, और इनको लग रहा है कि न्यूट्रल है या फिर थोड़ा सा लो रहेगा, ठीक है। तो कुछ बातें हम लोग नॉर्मल बोल देते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपके फैमिली में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, अनबन चल रही है ना, तो ऐसे टाइम पे आपका जो दशा चल रहा होगा वो राहु का चल रहा होगा, या अंतर्दशा राहु का चल रहा होगा। तो इस केस में ना आपके फैमिली में थोड़ी अनबन्स होती हैं, थोड़े झगड़े होते हैं। तो आप ट्राई कीजिए इसको सब चीज़ों को शांति से करने का, बिकॉज जब झगड़े होते हैं तो दोनों नहीं सुनते हैं, दोनों में चिड़चिड़ाहट बनाता है। तो राहु केतु का आप बोल सकते हैं उपाय कर सकते हैं। तो ये आप पंडित को पूछ के भी कर सकते हैं, या आप अपने लाइफ में भी थोड़ा सा लोगों से थोड़ा डिटैच हो जाइए और अपने में फोकस करिए। ऐसा करने से भी चिड़चिड़ापन कम होता है, बिकॉज चिड़चिड़ापन का रीज़न यही होता है कि हम सामने वाले की एनर्जी को उतना नहीं से संभाल पा रहे हैं। तो आपको अपने आप को पहले संभालना होगा, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करिए, मेडिटेशन करेंगे तो भी ये ठीक हो सकता है। और अगर आपको जानना है कि एग्जैक्टली किस वजह से हो रहा होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा और डिटेल देखना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए आप इतना भी करेंगे ना, तो भी आपकी फैमिली में जो थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो दूर हो सकता है, ठीक है। और पैसे का आपको बहुत लॉस हो रहा है आप बोल रहे हैं ना, ठीक है, वो भी देखते हैं अभी आपके हाथ में क्या बताया जा रहा है। तो शुरू करते हैं पाम रीडिंग को। तो हम लोग जब पाम रीडिंग करेंगे तो इसमें थोड़े से जो पिक्चर्स है उसको देख लेते हैं। इन्होंने जो मुझे पिक्चर्स भेजे हैं, तो ये पिक्चर्स थोड़ा सा डिटेल दिख रहा है, राइट। ऐसे और भी पिक्चर्स हैं, मैंने उनको जैसे ऐसा बोला था। तो इनका ना मैरिज का क्वेश्चन पहला है, तो मैं उसको आंसर कर देता हूँ। जैसे कि इनके हाथ में दिख रहा है ये 2 लाइन्स, राइट। तो ये 2 लाइन्स ना रिलेशनशिप के इवेंट को इंडिकेट करते हैं। रिलेशनशिप किसी से भी साथ हो सकता है, और ये इंडिकेट मैरिज को भी करता है। मैरिज हम करते हैं, राइट, पर रिलेशनशिप तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इनके लाइफ में अगर देखेंगे ना, अगर ये इनका एज ऑफ रिलेशनशिप होता है तो इसको हम लोग 50 कंसिडर करते हैं। जो भी मिडिल होता है इसको हम 25 कंसिडर करते हैं। मैं एज की बात कर रहा हूँ। तो इनके एज में ना 25 के पहले कोई आएगा पार्टनर, या पार्टनर बोलिए, या इनके लाइफ में कोई आएगा, वो रिलेशनशिप इनका चलेगा थोड़े टाइम तक, बिकॉज रिलेशनशिप का इवेंट है तो वो चलेगा आगे। देन इसके बाद रिलेशनशिप किसी वजह से उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आगे भी एक रिलेशनशिप है, और ये काफ़ी सीरियस पर्सन है। जो आगे जो पर्सन है थोड़ा बीमार भी पड़ सकता है, और ये ज़्यादा फिजिकल कनेक्शन या फिजिकली डिमांड करेगा कि रिलेशनशिप में फिजिकल चीज़ें ज़्यादा हो, ठीक है। सेकंड रिलेशनशिप ऐसा रहेगा।
तो सेकंड रिलेशनशिप अगर आया है तो फर्स्ट रिलेशनशिप उतना चला नहीं, और ये एज मुझे 30 का लग रहा है, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखेंगे ना इस लाइन को, अगर मिडल की तरफ हो जाता है ना, थोड़ा सा ही आगे है तो वो उतना एज को दिखा देगा। 30 तक का एज में आपका रिलेशनशिप या फिर मैरिज हो सकता है, ठीक है, जो सक्सेसफुल हो सकता है, बिकॉज फर्स्ट वाला चला नहीं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर मैंने कर दिया है, तो मैं इधर लिख देता हूँ। इधर आप बोल सकते हैं मैरिज आपका अराउंड 30 एज में होगा, ठीक है। तो ये हो गया। गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, और येस तो कैसे कब मिलेगी, ठीक है। तो इनके हाथ में ना गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे आप बोल सकते हैं कि क्या क्या साइन होते हैं। एक तो गवर्नमेंट जॉब का कनेक्शन होता है, तो आपके हायर अथॉरिटीज़ से कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, और आपका लक भी वैसा होगा जिसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, तो वो अच्छा होगा। तो इनका हाथ कैसा है, जैसे कि मैंने इनको बोला, इनको बहुत हार्डवर्क करना है ना, तो इनका लक लाइन भी लाइफ लाइन से शुरू हो रहा है। अगर देखेंगे, अगर किसी का लक लाइन लाइफ लाइन से शुरू होता है ना, ऐसे पर्सन को ना खुद से बहुत मेहनत करना पड़ता है, और आप देखेंगे ना तो इनको एज में ना सक्सेस भी है, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप कुछ ऐसा अचीव कर लेंगे कि आप हायर अथॉरिटी से कनेक्शन कर पाएंगे। तो ये गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस आपके हाथ में मुझे दिख रहे हैं। बट ये है कि आपका जो भी करियर होगा ना, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं दिख रहा है, बिकॉज आप देखेंगे कि यहाँ पे शुरू हुआ, फिर थोड़े गैप्स में आया, फिर इधर आया, फिर बाद में कुछ तो हल्का हल्का यहाँ पे हो गया है, फिर लाइन्स आगे बढ़ रहे। तो हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं भी होगा तो भी आपका हायर अथॉरिटी से कनेक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। एक टाइम आया कि आपको सक्सेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि ये भी थिक लाइन, तो श्योर आपको मिलेगा। आप जो भी फील्ड में जाओगे ना, आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगा, ये एक चीज़ है। तो आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस ज़्यादा नहीं है, बट आप बोल सकते हैं कि हायर अथॉरिटी, मैं HA लिख देता हूँ, हायर अथॉरिटी से कनेक्शन बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो एक टाइम के बाद आपका ऐसा होगा, जो एज है ना, ये वाला एज का, जब हम लोग कहते हैं आपको सक्सेस लाइन आया ना, अगर यहाँ से सक्सेस लाइन आता तो 35 के एज के बाद आता, पर अगर यहाँ से आ रहा है ना, तो आपको अराउंड 38 एज के बाद आपको सक्सेस का टाइम दिखने लगेगा। 38 से लेके 40, ठीक है। मैं यहाँ पे ले देता हूँ 38 से लेके 40 एज में सक्सेस मिलना चालू हो जाएगा। और आपका शनि भी है, तो 33 के बाद ही आपको बहुत चीज़ें मिलने शुरू होने लगेंगी। तो ये है कि सक्सेस आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा, बट जो भी है आपके बहुत मेहनत के बाद मिल रहा है, तो आपको बहुत कुछ दिखेगा उसमें, और वो थिक है, राइट। तो आप बहुत सीरियस रहोगे, आपका अच्छा खासा नाम भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है पैसे का बहुत लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पैसे को कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मनी मैटर्स के लिए हम ऐसा देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे जो लाइंस हैं ये ठीक है, यहाँ पे विल पावर भी अच्छा है, बट यहाँ पे ना ये लाइंस का पूरा आइलैंड नहीं कवर कर पाया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनका जो मनी मैटर्स है ना, अब उतना कंट्रोल में नहीं। जैसे कि यहाँ पे है हल्का, यहाँ पे पूरा बना नहीं। अगर ये पूरा ऐसा बन जाता, दो चीज़ें होती है, जो पैसा किससे अच्छा दिखता है, ऐसा अगर बनता तो ये अच्छा दिखता, ऐसा भी बनता तो क्लियर होता। इसमें कैसा है, शुरू में इतनी अच्छी नहीं है, आगे अच्छा है। तो ऐसा आपका हाथ इंडिकेट कर रहा है कि आपका इधर तक एज, लाइक 26 से लेकर 27, ये एज से ना आपका फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं ना स्ट्रांग हो जाएगी। तो अभी शुरुआत में आपका फाइनेंशियल सिचुएशन उतने अच्छे नहीं हैं, पर आगे जाके आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सब चीज़ें होंगी। तो आपका एज के हिसाब से तो अभी थोड़ा सा आपको, आप बोल सकते हैं कि शुरू हो जाना चाहिए अभी तक, बिकॉज 27-28 का एज से ही आपको फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा रहेगा। पर ये बोल सकता कि आगे जाके आपको अच्छा है, तो आपका फाइनेंशियल सिचुएशंस अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपका एज तो आपने मुझे बताया है, पर उसके हिसाब से आपको हो जाना चाहिए था। बट हाँ, पैसे का लॉस हो रहा है, पर आपको ना अभी पैसे अभी थोड़ा सा आपको संभाल के खर्चे करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना होगा, आपको फाइनेंशियल का बूस्ट मिलेगा, ठीक है। ये भी एक बात आपके हाथ में दिख रहा है। शुरुआत में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, बट आगे जाके वो देगा, क्योंकि आपकी चीज़ें थोड़ी सी आपको स्लो मिल रही हैं। तो ये वाला मैंने आंसर कर दिया था कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। शायद अभी के टाइम पे राहु केतु का आपको टाइम चल रहा होगा, उसमें थोड़े से ना फैमिली के साथ ही अनबन होता है, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होता, थोड़ा कन्फ्यूजन्स होता है, एनर्जी थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं। नहीं जॉब मार्क किए हो ना, तो मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा था, थोड़ा नॉइस आ रहा होगा। मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ। अभी हम लोग अभी देख रहे हैं कि इनका एक और क्वेश्चन बाकी इन्होंने लिखा है। इनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि स्टोन पहन रहा है, और वो स्टोन पहन रहे हैं, उससे कुछ रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जो आपने स्टोन पहना, वो आपके जो कुंडली में जो चार्ट होता है उसके हिसाब से वो बहुत ही असरदार नहीं रहा होगा,
या फिर ऐसा भी होता है कि उस पर्टिकुलर स्टोन जो होता है ना, उसका भी एनर्जी होता है कितने साल तक का होता है। आपने जो पहना होगा उससे मालूम पड़ेगा कि कितने साल तक चलेगा, और जब वो उसका पावर ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर वो आपको असर नहीं दे रहा होगा, ऐसा आपको लगने लगता है। दूसरा ये भी होता है कि जब उसका आप बोल सकते जब दशा चल रहा होगा, आपने जब उसको पहना था तब आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है, अब उसका टाइम निकल गया तो फिर आपको रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसा होता है। स्टोन बहुत ज़्यादा तब पहनते हैं जब आपके जो लग्न का जो लॉर्ड होता है ना, तो जैसे कि आपके चार्ट होते हैं कुंडली में, अगर फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है या फिर 90 घर का जो लॉर्ड है, अगर वो कहीं पे है, उसका अगर आप पहनोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए रहता है। तो वो सब चीज़ें होती हैं, इसलिए स्टोन के लिए बहुत ज़्यादा ही रिकमेंडेशन नहीं होता है हर बार। ठीक है, बट अभी आपका में पाम रिंग भी बाकी है, राइट। तो अभी मैंने आपके क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग बता दिए हैं, तो मैं इस पिक्चर को ले लेता हूँ, जैसे कि ये प्रेजेंट क्या कर रहा है। ओके, सो शुरू करते हैं पाम रीडिंग को। तो पाम रीडिंग में ना कुछ पैटर्न्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग जब भी रीड करते हैं, अपना हाथ को पूरा रीड कर रहे हैं, तो आपके पहले फिंगर्स को भी रीड कर रहे हैं, फिंगर्स को रीड करने के बाद माउंट्स को रीड कर रहे हैं, देन उसके बाद आपके पाम के मेन लाइन्स को रीड करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पिक्चर काफ़ी अच्छे से है, तो इसमें डिटेल बताना आसान पड़ेगा। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इसमें वगैरह देखेंगे ना, तो ये ऐसे पर्सन है जो ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, तो इनके में ट्रस्टवर्दीनेस दिखेगा आपके हाथ आपको, पर ये है कि ये ना लोगों के पीछे पीछे चलते, लाइक ये लीड नहीं कर पाते उतना, और लोगों जो कर रहे हैं उनके पीछे वो चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इनका ऐसा लाइफ स्टाइल दिखेगा। इसके बाद पैसे के मामले में मैं बोल रहा हूँ, इनका इनिशियल लाइफ उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा होगा, और ये पैसे उतने स्टोर भी नहीं कर पा रहे होंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो थोड़े से गैप्स हैं, तो इनका इनिशियल लाइफ पैसे को लेके उतना नहीं है। हो सकता है कि इतना खर्चा भी कर देते हैं जितना भी आता होगा, तो उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है, इनका विल पावर भी देखेंगे तो एक तरह से ये अच्छा है। बहुत कम लाइन्स हैं जो बहुत ही स्ट्रेट हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गैप्स हैं, पर ये ना ओवरऑल इनका हाथ अच्छा है। ये विल पावर इतना अच्छा है कि ये कुछ कर रहे हैं ना, इसको एंड तक कर पाएंगे, ये इनके हाथ के हिसाब से अच्छा है। ठीक है, अभी करते हैं हम लोग फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट फिंगर बताता है कि आप लीडरशिप कितना अच्छा कर सकते हो, मैनेजमेंट कितना अच्छा आप कर सकते हो। तो इनके हाथ के हिसाब से नहीं अच्छा कर सकते हैं। तो अच्छा मतलब ये क्या कर पाएंगे? आपका टीचिंग लाइन के लिए अच्छा रह सकता है, गाइडेंस देना वाला एक अच्छा हो सकता है। और अगर आप बोलेंगे कि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, ये ना आपको दिखेंगे थोड़ा सा टिल्टेड है, राइट। तो थोड़ा सा ना अपने बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज जब भी सैटर्न होता है तो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, तो सेल्फिश थोड़ा सा रह सकते हैं। ओवरऑल इनका हाथ तो अच्छा है। अब देखेंगे ना, जिसका हाथ इतना चौड़ा होता है, छोटे उंगली होती है, वैसे लोग ना बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, तो ये इनके हाथ में इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इनके हाथ के बारे में। तो ये हो गए फर्स्ट फिंगर के बारे में। आप बोल सकते हैं बेसिकली फर्स्ट फिंगर भी इनका अच्छा है, बट फर्स्ट फिंगर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी पॉजिटिव रहेगा, थोड़ा सा सेल्फिशनेस रहेगा। अब मिडल फिंगर देखेंगे तो मिडल फिंगर इनका अच्छा है। तो ये ऐसे पर्सन है जो बहुत जल्दी स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, और इनका प्लानिंग अच्छा होगा। शुरुआत से अगर इनका हाथ अगर इनिशियल फिंगर अगर मोटा है ना, तो ये थोड़ा लेजीनेस रहेगा इनके लाइफ में। ठीक है, ये इसको इंडिकेट करता है। तो इसके बाद आता है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर भी इनका अच्छा है, स्ट्रेट है, और इनका आप देखेंगे ना सक्सेस लाइन भी काफ़ी अच्छा है। तो मोस्टली अगर यहाँ पे और जूम करके देखा जाए तो लाइनें हैं यहाँ पे, तो इनको 38 के पहले भी सक्सेस मिल सकता है, लाइक 35 के बाद मिलेगा वो श्योर है, पर 38 के पहले भी थोड़ा सा मिल सकता है, और इनको सक्सेस मिलेगा तो वो अच्छा चलेगा, बिकॉज ये रिप्रेजेंट कर रहा है थोड़े हायर लाइन्स को और ऐसा। तो इनको पेरेंट्स, प्रॉपर्टी, ये सब भी मिल सकता है। तो इनका सन तो अच्छा है। ठीक है, इनको चीज़ें स्लो मिल रही है, बट अच्छा है, बाद में जाके मिलेगा, बट इसीलिए इनको क्वेश्चन है कि इनको कब मिलेगा। इनका एज भी उस तरह से हो रहा है, तो इनको जो भी सक्सेस है ना शायद आगे आने वाला है, बट इनको उस चीज़ों को लेकर काफ़ी क्वेश्चन थे, इसलिए वो मेरे पास रीडिंग के लिए आए हैं। ठीक है, इनके बाद इसके बाद इनका ये भी अच्छा है। आप देखेंगे तो इनको क्वालिटी काफ़ी अच्छा सा है, कम्युनिकेशन भी इनका अच्छा रहेगा। बस रिलेशनशिप 2 रहेगा, तो सेकंड रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस देना, बिकॉज सेकंड रिलेशनशिप भी आपके लाइफ में अभी करेंटली आएगा या फिर आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हो गया हमारे जो माउंट को हम लोग पढ़ेंगे। माउंट भी हमने देख लिया है थोड़ा सा। अभी इसमें ये माउंट अगर देखेंगे ना, खाली है, इतना क्लीन है, मतलब आप ना एक तरह से लीडरशिप क्वालिटी आप कर सकते हो, बट आपके लाइफ में उसमें लेके बहुत कम एम है। तो आप मैनेजमेंट आप कर सकते हो, आपको ना हार्डवर्क करने चाहिए, बिकॉज ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना लाइन्स में फोकस नहीं है। तो आप देखेंगे तो ये लाइन्स है यहाँ पे, हल्के से लाइन्स है, तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा फॉर श्योर, बट आपको सक्सेस भी मिलेगा, ये भी एक श्योरिटी है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको सक्सेस मिल सकता है।
देन इसके बाद है माउंट ऑफ मून। माउंट ऑफ मून भी इनका अच्छा है, एक तरह से देखा जाए तो डेवलप्ड है। डेवलप्ड माउंट ऑफ मून बताता है कि आप केयरिंग पर्सन हो, ठीक है, केयरिंग पर्सन हो, आपका लोग केयर भी कर रहे हैं, ये भी एक है। आप में ईगो बहुत कम है, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी लोग सामने वाले के हिसाब से आप बदल दोगे, लाइक आप उनके लिए भी बहुत कुछ कर दोगे और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो सकते हो, या फिर अपने आप को बारे में ना सोच के सामने वाले के बारे में ज़्यादा सोचोगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक बात है। इसके बाद हम लोग रीड करते हैं माउंट का एक और है, ये वाला इनका अच्छा है माउंट, तो इनका ना माउंट से भी अच्छा कनेक्शन रहेगा, ये अपने मन से जो काम कर रहे हैं वो मोस्टली इनको अच्छे रिजल्ट देगा। दूसरा ये है इनका हार्ट लाइन। हार्ट लाइन क्या इंडिकेट करता है, आप ओवरऑल इमोशन कैसे रहेगा, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा थिक है, तो थिक हार्ट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, थिक लाइन बताता है कि आप इमोशनली थोड़े से सीरियस पर्सन हो, आप मोस्टली आपके डिसीजन इमोशनली कर सकते हो, बिकॉज ये ज़्यादा इमोशंस को इंडिकेट कर रहा है, तो आपको जल्दी चीज़ों का बुरा भी लग सकता है, ठीक है। इसी बात है हमारे हेडलाइन, ये इनिशियली हेडलाइन उतना अच्छा नहीं दिखा रहा है, बाद में अच्छे हैं, मतलब इनको इनिशियली ना अपने आप को लोगों के सामने आने में थोड़ा टाइम लगा होगा, और ये ना थोड़े वैसे पर्सन है जो लोगों का सुनते हैं, लोगों के सुन के एडवाइस करके अपना काम करते हैं, इंडिपेंडेंट थॉट नहीं रख पाते, अग्रेसिव नेचर या शॉर्ट टेम्पर चीज़ें इनके लिए अच्छी नहीं है। इसके बाद ये जल्दी घबरा जाते हैं, ये भी इनका एक क्वालिटी है। और इनका ना माइंड लाइन थोड़ा सा बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव है, थोड़ा सा रिजर्व रहता है, लाइक अपने थॉट तो इनको यूज़ करते हैं, बट लोगों से भी काफ़ी सुनते हैं और उनको समझ के ही बात करते हैं, थोड़ा वैसा हो जाता है। तो इसमें ना ऐसे पर्सन को रिलीजियस बिलीव ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इनका लोअर मार्क्स भी अच्छा है, लोअर मार्क्स इंडिकेट करता है कि आप डिसिप्लिन में काम करें, अकेले लेके करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। इसके बाद इनका अभी हम लोग देखते हैं लाइफ लाइन कैसे है। लाइफ लाइन इनका ओवरऑल तो अच्छा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बाद में चेंजेस लाओगे आपके लाइफ में, और ये चेंज काफ़ी लंबा रहेगा, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाओगे, आप एक रूटीन प्रॉपर बना के रखेंगे तो आपका लाइफ स्टाइल और हेल्थ अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेके भी इसमें इशू नहीं दिख रहे हैं, तो ओवरऑल इनका हाथ तो अच्छा है, बट मैं ये कहूँगा कि चीज़ें थोड़ी डिले हो रही है बिकॉज सैटर्न है, बट जब मिलेगा इनको काफ़ी कुछ मिलेगा, ये इनके हाथ के हिसाब से भी है। तो इनको पैसे को लेके बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रहा है, बट लाइफ में सुख मिल सकता है, बोल सकते हैं, बिकॉज ये इतना डेवलप नहीं है ये वाला अमाउंट, पर ये वाला अमाउंट काफ़ी डेवलप्ड है, तो इनको लेके ज़िंदगी में सुख मिल सकता है, आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा पैसे को लेके हो सकता है, और ये पैसा ऐसा हो सकता है कि आया और उसको स्टोर नहीं कर पाए, उसको मैनेज नहीं कर पाए, तो अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा किया तो भी आपका लाइफ अच्छा जा सकता है। तो ये हुआ आपके काम के बारे में, ओवरऑल आपका हाथ क्या बताता है। तो इनका मैं हाथ पढ़ रहा, अगर आपको और क्वेश्चन है तो हम लोग और कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको आपका हाथ पढ़वाना होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक जो भी है आपको यूट्यूब में आपके इंस्टाग्राम पेज या फिर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।